जय श्री राधा कृष्णा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी या 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध नवरात्रि में कन्या पूजन करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। भक्तजनों, नवरात्रि के समाप्त होने के बाद कलश का भी विसर्जन किया जाता है। अगर आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की है तो आप उसका विसर्जन भी जरूर करेंगे। कलश विसर्जन में शुभ मुहूर्त में किया जाता है, जिसके लिए सही विधि का पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 10वीं तिथि कब से शुरू होगी और 10वीं तिथि कब समाप्त होगी। 9वीं यानी 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। इस दौरान 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, जिससे माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप में बनी रहती है। अगर आपको 9 कन्याएं ना मिली तो 3, 5, 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं और एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव कहा जाता है। माना जाता है कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। भक्तजनों, इस दिन 9वीं तिथि पर कन्या पूजन सुबह 4:53 से 5:41 तक कर सकते हैं और सुबह 8:06 से लेकर 9:50 के बीच आप कन्या भोज करा सकते हैं। वहीं बात करें कलश विसर्जन की, तो कलश विसर्जन यानी 10वीं तिथि पर करना बहुत शुभ माना जाता है। 10वीं तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर शुरू हो रही है और तिथि का अंत 2 अक्टूबर शाम 7:10 पर हो रहा है। कलश का विसर्जन राहु काल के समय भी नहीं करना चाहिए और कलश का विसर्जन सूर्यास्त के बाद भी नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं 10वीं तिथि पर कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त में। तो 2 अक्टूबर को सुबह आप 5:17 से लेकर सुबह 6:29 तक कलश का विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को दिन में 12:04 से लेकर 12:51 के बीच भी आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। भक्तजनों, राहु काल का समय 2 अक्टूबर को शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक है। इस बीच आप कलश का विसर्जन ना करें। आइए जानते हैं कलश का विसर्जन हमें कैसे करना है। कलश विसर्जन